गुड मॉर्निंग क्लास 9th हिंदी मीडियम मैथ स्टूडेंट्स। चैप्टर 5वें की प्रश्नावली 5.1 आज मैं आपको समझाऊंगी। इसके जितने भी प्रेम्य थे अभिग्रहित थे वो हम कर चुके हैं और आज जो है हम प्रश्नावली 5.1 में क्या है वो पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको सत्य असत्य दे रखा है और आपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए कि आप सत्य या असत्य कह भी रहे हैं इनको, तो आप क्यों कह रहे हैं इन कथनों को। पहला है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। मैं यहाँ पे एक ये बिंदु लगा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं इस बिंदु में से एक तो रेखा जाएगी नहीं, कितनी ही रेखाएं हैं जो जा सकती हैं, अनगिनत रेखाएं हैं जो इस बिंदु में से जा सकती हैं। तो इधर लिखा था एक ही रेखा जा सकती है, तो आप कहेंगे कि नहीं, एक बिंदु में से अनगिनत रेखाएं जा सकती हैं। अब है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं। देखिए यहाँ पे दो भिन्न बिंदु हैं, इनमें से होकर जाने वाली असंख्य रेखा तो है नहीं, एक ही रेखा है जो जाएगी। इस एक बिंदु में से असंख्य जा सकती हैं, इस एक बिंदु में से भी असंख्य जा सकती हैं, लेकिन इन दोनों में से होकर जाने वाली वो तो एक ही रेखा होगी। तो ये कथन जो है आपका ये भी असत्य होगा। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो ये इस तरीके से आपको इसे पढ़ना है। यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या भी बराबर होगी। ये आपको पढ़ने या समझने, आपने पढ़े हुए हैं ये सब चीज़ें, जो भी आपको यहाँ इस कथन दे रखे हैं वो सब आपके पहले से पढ़े हुए कथन है। आपको सिर्फ उनको सत्य असत्य बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा लिखनी है। ये परिभाषाएं भी आप छठी से पढ़ते आ रहे हैं, ये जितने, और क्या इनके लिए कुछ ऐसा पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। देखिए, जैसे पहला है समांतर। अब आपको भी पता है समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, जो आपस में कभी कटती नहीं है, जिनके बीच का जो लंब है वो हमेशा बराबर रहता है। अब लंब, अगर आपको इसको समझाने के लिए आपको एक पद लंब की परिभाषा बतानी है, तो लंब क्या होता है, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो वो लंब होता है। अब लंब रेखाएं कौन सी होती हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पे सभी का, वृत्त की त्रिज्या, वर्ग क्या होता है, रेखाखंड क्या होते हैं, इन सब की परिभाषाएं लिखनी है। और अगर कोई अकेली परिभाषा से काम चल जाए तो अकेली से चल जाएगा, अगर उसके अंदर कोई ऐसा पद आता है जिसकी और परिभाषा आपको बतानी पड़ेगी तो वो आप बता दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ अभिधारणाएं दी गई हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर की, तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या है, वो डायरेक्ट अभिधारणा नहीं दे रखी, उसको टेढ़ा मेढ़ा करके यहाँ पे लिखा हुआ है और आपको ये बताना है पढ़ के और समझ के कि ये कौन सी अभिधारणा है। अब जैसे चौथा है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसे स्थित की जाए कि AC और BC बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि AC जो है वो आधा होगा AB का। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। दो बिंदुएं ली मैंने यहाँ पे A और B, ये दोनों बिंदुओं को मैंने जोड़ दिया AB। इसके बीच में मैंने एक बिंदु ले ली जिसको मैंने नाम दे दिया C। इस तरीके से ली कि AC और जो BC है वो आपस में बराबर है, ये लिखा मैंने। तो अब वो कह रहे हैं कि ये बताइए कि AC जो है वो आधा होगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा AB, तो मैं AB को लिख सकती हूँ AC में। तो अब वो कह रहे हैं कि ये बताइए कि AC जो है वो आधा होगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा AB, तो मैं AB को लिख सकती हूँ AC प्लस BC, ठीक है। अब जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन में चाहिए AC आधा है AB का, BC नहीं चाहिए ना हमें, तो अगर AC और BC बराबर हैं तो हम AB को AB रहने दें और यहाँ पे लिख दें AC प्लस AC। तो ये क्या हो जाएगा, AB किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा AC का। तो अब ये जो 2 है AC, 2 यहाँ पे गुना में है, वो 2 बटा में चला जाएगा, 1/2 AB बराबर AC। तो ये आ गया आपके पास जो आपको निकालना था। ये चीज़ निकालने को बोला था उन्होंने हमें, ये हमने निकाल दी। हटा, इस आकृति में AC और BD बराबर है, AC और BD बराबर है और आपको ये बताना है कि AB और CD भी बराबर होगा। देखिए छठे में मैंने यहाँ पे लिखा AC और BD बराबर है। अब देखिए हमें निकालना है AB और CD, मतलब ये जो BC वाला हिस्सा है इस हिस्से को हमने दोनों में से घटाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे BC को दोनों तरफ से घटाएं। तो दोनों तरफ से जब हम BC को घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, AC घटाए BC, AC माइनस BC, और BD में से भी हमने BC को घटा दिया। अब आप देखिए AC में से जब BC चला गया, इस पूरी AC में से BC चला गया, तो क्या रह गया आपके पास, AB रह गया। यहाँ पे लिख दिया मैंने AB। ऐसे ही जब ये BD है, BD में से BC चला गया तो आपके पास क्या रह गया, यहाँ पे CD। तो यही आपको निकालना था, निकल गया। यही बोला था उन्होंने, AB को CD के बराबर निकाल के दिखाइए। तो 5.1 प्रश्नावली बहुत आसान है, ध्यान से समझ के कीजिएगा और
आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।